नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप जानते हैं कि हम आपको जो है पिछले कई वर्षों से फ्री हॉरोस्कोप रीडिंग और फ्री रेकी डिस्टेंस हीलिंग सेशन देते आ रहे हैं और साथ ही जो है पेड सेवाएँ भी पर्सनली और ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो अभी हम जो है इस वर्ष का पहला सेशन करने जा रहे हैं और आप जो है 2 प्रश्न जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 2 प्रश्न जो हैं वो फ्री रहते हैं और साथ ही जो है आपका पेड़ का कौन-सा ना जो आपके लिए लकी पेड़ है आपके लिए या जो कलर कौन-सा बेनिफिशियल रहेगा, वो सब जानकारी भी हम आपको देते हैं। तो अब आप जो है अपने क्वेश्चंस जो हैं यहाँ चैट में डाल सकते हैं और जो ऑलरेडी वेबसाइट पर भेज चुके हैं, उन्हें जो है उन्हें भी हम साथ में रिप्लाई करते जाएँगे। ठीक है, तो ये जो आप लोग ने वेबसाइट पर जो डिटेल्स भेजे हैं, नमस्कार, 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 नमस्कार। आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये हम जो टेस्टिंग भी कर रहे हैं साथ में कि किस तरह से हम लोगों का ये आज का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है और आप जैसे जानते हैं कि पहले भी हम फ्री सेवाएँ आपको देते आ रहे हैं और पेड सेवाएँ भी आपको देते आ रहे हैं। तो इसी श्रेणी में श्रृंखला में हम आपको आज जो है सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि हम जो सेवाएँ दे रहे हैं, इसमें फ्री हॉरोस्कोप रीडिंग की सेवा है, फ्री रेकी डिस्टेंस हीलिंग की सेवा है और साथ ही जो है पेड सेवाएँ भी जो हैं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ले सकते हैं। अभी प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर ना भेजिए, ओनली चैट में डालिए क्वेश्चन जितने भी आपके और साथ ही जो है आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं जो ऑलरेडी पहले भेज चुके हैं, आप वही लोग जो हैं फिर से जो है इस सेशन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आज का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है नोएडा से भेजा है ऋतिका अग्रवाल जी ने। ऋतिका अग्रवाल जी, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएँ। अभी इस सेशन में हम आपको रिप्लाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी क्वेश्चंस वेबसाइट पर पूछ चुके हैं। तो ऋतिका अग्रवाल जी, आपका जो है पहला क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऋतिका जी का इनके जॉब से रिलेटेड। ये जानना चाह रही हैं कि इनका जॉब जो है चेंज करने चाहती हैं तो कब तक योग बन रहा है? और जो दूसरा क्वेश्चन है इनका मैरिड लाइफ से रिलेटेड कि मैरिड लाइफ में कोई इश्यू आ रहे हैं तो वो कब तक ठीक हो सकते हैं?
ठीक है रितिका जी आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स मुझे मिल गए हैं। मैं पहले हॉरोस्कोप बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। ओके, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जॉब से रिलेटेड। तो जॉब में आपके जो है थोड़ा-सा अभी समय लग रहा है चेंज आने के लिए। ऐसा कह सकते हैं कि अगले अ, मीन्स इस वर्ष के हम सेकंड हाफ में हम कह सकते हैं कि सेकंड हाफ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और अ, जैसे हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन भी उसमें मिलने की संभावना बन रही है। आपका जो है कोई फाइनेंशियल गेन होगा या कोई अप्रेज़ल हो सकता है वो आपको यहाँ पर ऐड हो जाए और आपके जीवन में जो है आर्थिक कुछ इसमें सपोर्ट मिल सके। दूसरा प्रश्न जो आपका है आपके मैरिड लाइफ़ से रिलेटेड, तो मैरिड लाइफ़ में बिल्कुल इश्यू है पर मैरिड लाइफ़ में जो मेन इश्यू है, वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, वहाँ उनका भी एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पर थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा है। वो कोई हम कह सकते हैं ईगो इश्यू है या किसी तरह का कोई चीज़ को हम कहीं चीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं करते, कई बार मिल नहीं पाते, बातों को कैसे डिस्कशन किए बिना हम अपने डिसीज़न लेते हैं। तो वो एक ज़्यादा प्रमुख इश्यू आ रहा है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप अ, इसको बेटर करना चाह रहे हैं, तो आप अ, थोड़ा-सा काउंसलिंग करें। जो हम एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग का भी इसीलिए महत्व देते हैं कि आप थोड़ा-सा डिस्कस करें और अ अ, जो है आपको हो सकता है कि वो सॉल्यूशन आप दोनों को मिलकर के करना पड़े। आपको अकेले जैसे किसी के कहने से या किसी और से पूछने की बजाय, आप दोनों मिलकर के करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ठीक है? अब जो है आपके लिए जो प्रमुख जो चीज़ है जो आपको बताना था, वो है आपका इष्ट देव कौन है? तो इष्ट देव का पूजा करने से भी हमें बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आप इष्ट देव की पूजा करेंगे, प्रतिदिन करते हैं या 21 डेज़ तक आप करते हैं या 2-3 महीने करीब कर लेते हैं एक बार, तब आपके जीवन में परिवर्तन आना आरंभ हो जाते हैं। तो आपके इष्ट देव गणेश जी हैं और गणेश जी का पूजन आपको कैसे करना है? ओम गम गणपते नमः, जय श्री गणेशाय नमः या अथर्वशीर्ष का यदि आप पाठ करते हैं, तो और अच्छा है कि आप अथर्वशीर्ष का पाठ करें और इसमें एक शांति पाठ होता है, अगर आप करते हैं, तो उससे आपको और बेनिफिट मिलता है। तो अथर्वशीर्ष का पाठ आप प्रतिदिन करें, बुधवार के दिन यदि आपको समय मिलता है तो करें तो और अच्छा है या यदि 5 बार कर सकते हैं या 1 बार भी समय निकाल कर किया तो बेनिफिट होगा आपको। तो इस तरह से अगर आप जो है अ अ, अपने हैबिट्स को थोड़ा-सा और चेंज करें। अब जैसे यहाँ पर आपको जो है मिक्स कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं, बट वो जो है इवनिंग में अवॉइड करें। डे टाइम में अगर लेंगे तो वो बेनिफिट आपको हो सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यू आए। अब जो है आपको 2 प्रश्न को के भी उत्तर दिए मैंने और आपको 2 जो टिप्स हम जो हमेशा बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं। उसके लिए जो हम रेमेडी बता रहे हैं, वो आप प्रमुख रूप से जो है रेमेडीज़ का उपयोग
करते रहिए। अब अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न है मनीष गुप्ता, ठीक है, लखनऊ से पूछ रहे हैं ये। मनीष जी का प्रश्न है ये, जो है आईटी फील्ड में है ये, और इनकी इच्छा है कि ये फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में जॉब ढूंढना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, और तो ये पॉसिबल है क्या? और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि इनके सेविंग्स नहीं होती हैं, तो सेविंग्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है? ठीक है, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूं मैं। पहले इनका हॉरोस्कोप प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो मनीष गुप्ता जी, एंड डेट ऑफ बर्थ है एंड टाइम ऑफ बर्थ है, ठीक है, प्लेस उन्नाव, ठीक है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, देखिए आपने, आपका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि आप जो है आईटी फील्ड में है और इसी में जो है कोई ग्रोथ आगे दिख रही है और बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपको जॉब मिल सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पर आपको जॉब के पॉसिबिलिटीज तो बहुत अच्छी बन रही हैं, बाहर भी बन रही है और आगे आने वाला टाइम अच्छा ग्रोथ वाला है। पर मुझे लगता है कि जो आपका लाइफ आगे है वो इस तरह से रहेगी कि अ, आप जो है कह सकते हैं कि फॉरेन जाएंगे भले, बट वो कुछ समय के लिए जाएंगे, 1 से 2 साल हो सकता है, वो 3 साल हो सकता है, पर बाद में आप वापस अपने ही देश में आएंगे और अपने ही देश में आप आगे ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपको जो योग बन रहा है वो आपके बर्थ प्लेस के पास में रहने का योग बन रहा है। और जैसा आपका बर्थ भी यूपी का है, तो आपको यहीं भारत में ही आपको कोई हो सकता है कि नज़दीकी जगह पर ज़्यादा अच्छे जो है प्रोफ़ेशन, सॉरी मीन्स आपका जो अच्छा नया लेवल पर आपको जा कर के वहाँ पर आपको जॉब मिले, आपको ग्रोथ मिले, प्रमोशन आपको मिले जैसा। तो अगर आपको कभी लगता है तो ये एक बेनिफिट आपको ये ऐसा रहेगा कि आप जो है अपने जीवन में अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए 1 से 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए फॉरेन में जॉब करेंगे, आपको प्रमोशन या जैसे वो जो आपको अनुभव रहेगा, वो भारत में वापस आकर आपको आने में मदद करेगा और यहाँ पर आपको और अच्छे लेवल पर फिर जॉब मिलता जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, या जो आपको इश्यू आता है अ, कि आपका सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो देखिए सेविंग्स नहीं हो पाती, यहाँ पर एक जो मैं सभी को सलाह देता हूँ वो ये है कि आप लोग कई बार जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सोच कर के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो है आपको अ, कोई पर्टिकुलर समय में आपका पैसा कुछ यहाँ पर हम किसी के साथ मिलकर करेंगे। आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने पार्टनरशिप में ज़्यादा किया हुआ है काम और पार्टनरशिप में आपको शायद लॉस होता होगा। तो आप किसी की सलाह लेकर के करते हैं, तो उसको क्रॉस चेक भी करिए। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में ट्रस्ट करते हो और आपको उससे भी लॉस हुआ हो। तो आप वो चीज़ अवॉइड करिए कि अगर आप अ, किसी जो कोई आपको ऐसा अप्रोच कर रहा है कि किसी तरह का लालच दिखा रहा है कि ये प्रॉपर्टी लेने से या
ये इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट होगा और हो सकता है कि आप जल्दबाजी में वो कर भी रहे हो। तो बेसिक ये है कि आप इसको अगर अवॉइड करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। और जैसे आपके इष्ट देव, तो भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं, आप उनकी पूजा करेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरा जो प्रमुख चीज है, तो नीम का पेड़ यदि आप लगाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो आप यही कोशिश करें कि ये आप कितने भी आप पेड़ लगाते हैं, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि 2, 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे आप किसी भी संख्या में आप पेड़ अगर आप लगाते हैं तो उससे आपको जो है अ, जो आप इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं, आप जो प्रकृति में आप जो चीज़ों को अच्छा करते हैं, उसी से आपको जो है फिर लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। तो यदि हम कहीं भी चैट में भी कोई आए हैं 2 मिनट। यू आर वेलकम इन अवर लाइव सेशन। अब आप सभी का स्वागत है। और आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो यहाँ चैट में। ठीक है, तो अभी आपको बता रहा था मैं कि नीम का पेड़ आप लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। और अ, ये कहाँ लगाना है, कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि हमें कहाँ लगाएं, हमें जगह नहीं मिल रही है लगाने के लिए। तो ये बहुत आसान है, आप अपना जो भी सोसाइटी में रहते हैं आप, या आप किसी भी अ, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आप परमिशन लेकर के लगा सकते हैं। या कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या कोई गार्डन में आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपको उसका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये आज 2 क्वेश्चन आपके हो गए और आपको जो मैंने रेमेडीज भी बता दी। तो देखिए, आपको जैसे आपने बताया कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही और आपको जो है कुछ इशू आ रहे हैं कि आपका सेविंग्स या नहीं हो पा रही है। तो उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप यदि अ, अ, जो है पन्ना जो है, या तो गोल्ड में, स्वर्ण में धारण करें, या पंचधातु में धारण करें। उससे भी आपको जो है बेनिफिट होगा और आपका जो है सेविंग्स या जो अननेसेसरी खर्चे हैं, आपको जो अनावश्यक रूप से आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कहीं आपको कहीं पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो उन चीज़ों में आपको यहाँ पर से इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करिए। और प्रमुख बात यह है कि आप
बहुत सारे जेमस्टोन मत पहनिए। यदि आपने कोई जेमस्टोन पहना है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से उसमें जो है नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है। क्योंकि कई बार जो स्टोन पहनते हैं, उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, 2 प्रश्न ऑलरेडी हो गए। अभी जो है अ, आज का हम तीसरा हॉरोस्कोप ले लेते हैं। अ, तीसरा हॉरोस्कोप जो है, मैं इसी में चेक करता हूँ जो आप लोगों ने मेल भेजे हैं। और नवीन शर्मा जी, ठीक है। ये थर्ड जो हमको मेल मिला है, जो वेबसाइट के थ्रू में जो मेरा क्वेश्चन, वो नवीन जी का प्रश्न है। और नवीन जी का जो प्रश्न है, ये जो पहला प्रश्न इनका ये है कि अभी ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है क्या सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रश्न है इनका कि इनको कोई हेल्थ इश्यू है। हुँ, पेट में समस्या है इनको। ठीक है, तो इनको जो हेल्थ इश्यू है वो कब तक ठीक हो सकता है? तो देखिए नवीन जी, आपका हॉरोस्कोप पहले बना लेते हैं हम। ठीक है, नवीन जी, आपका हॉरोस्कोप ऑलरेडी बन गया है। अब जो है आप का जो पहला प्रश्न है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो सफलता का योग है, वो ऐसा समझिए कि अ, इसमें आपके एग्जाम्स में मुझे ऐसा लगता है कि अगर अ अ, जैसे पर्टिकुलर कभी-कभी क्या होता है कि मुझे लगता है आपको 2 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, ऐसा कह सकता हूँ मैं कि पहला अटेम्प्ट आपका जो एग्ज़ाम का है, वो हो सकता है उसमें ये दिक्कत आए कि आपको जो है, उसमें पर्टिकुलर जो लेवल है, वो क्रॉस करने में आपको दिक्कत आए। जैसे कि कट ऑफ 85% पर हुआ, तो वो आपका मुझे लगता है कि थोड़ा-सा 75 की रेंज में आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी हॉरोस्कोप में दिक्कत नहीं लग रही, पर अभी कुछ टाइम आपके फ़ेवर में नहीं है, हो सकता है कि कोई इश्यू आपको एग्ज़ाम्स के समय में आए। और जैसा आप अभी आपका पेट की समस्या का बता रहे हैं, वो प्रश्न का भी मैं उत्तर इसमें देने वाला हूँ कि वो आपको कैसे उसमें लाभ मिल सकता है। तो देखिए एग्ज़ाम्स में मुझे ये लग रहा है कि अभी पर्टिकुलर जो 6 महीने का जो टाइम है, अब आप इसमें एग्ज़ाम्स की डेट मेंशन नहीं की है कि आपका एग्ज़ाम कब है। अदरवाइज़ मैं आपको और बता देता, पर अगर एग्ज़ाम बाद में है, अ, ये मई अप्रैल मई के बाद में है, तो उसके बाद फ़ेवरेबल टाइम है। और यदि अभी आपका बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपके फ़ेवरेबल टाइम थोड़ा-सा कम प्रतीत हो रहा है। तो बेटर है कि आप अभी अपने प्रयासों को जारी रखें, आप अपना मेहनत अच्छे से करते रहें। पर साथ ही जो है, आप ये भी ध्यान रखें कि अभी हो सकता है आपको थोड़ा-सा समय जो है, आपके अनुकूल ना हो। पर इसके लिए जो है आपके इष्ट देव, यहाँ पर आपके इष्ट देव भी शंकर जी हैं। और तो भगवान शिव की पूजा करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। यहाँ पर अगर आप जो पर्टिकुलर पेट से रिलेटेड समस्या बता रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिशियल रहेगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। और अक्ष यानी जो रुद्राक्ष होता है, इसका पेड़ आप लगाइए, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा।
तो रुद्राक्ष का पेड़ लगाइए और वही जो मैं आप सभी को बताता हूँ कि कहाँ लगा सकते हैं। तो जहाँ भी पर्टिकुलर कोई सोसाइटी में, गार्डन में या कहीं भी, जैसे कोई आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल, कॉलेज में, आप कहीं भी आप लगा सकते हैं, आप परमिशन लेकर के आपको उसके बेनिफिट डेफ़िनेटली होगा। ठीक है। तो और जो पेट की समस्या है उसके लिए ख़ास करके जो है प्रमुख रूप से मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ़, कि यहाँ भी आपको वैसे कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है, पर मैं लोगों को बताता हूँ कि आपके जो पेट के लिए मैदा अवॉइड करें, तो यहाँ मैदा भी अवॉइड करना चाहिए। और जो है आपके हॉरोस्कोप में ख़ास करके बता रहा हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अवॉइड करना है आपको। सॉफ्ट ड्रिंक यदि अवॉइड करेंगे तो भी आपको बेनिफिट। तो यहाँ पर ये ख़ास करके आपके पेट की समस्या के लिए मैं जो बता रहा हूँ। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स नुकसान करते हैं, पर मुझे लगता है कि आपको ऐसी चीज़ों का ज़्यादा जो है शौक है, या तो मैदे की चीज़ें हो सकती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं। और अभी आपकी जिसमें बता रहे हैं एज, तो अभी आपकी 22 इयर्स है, तो ठीक है, बट जैसे भी अल्कोहल वगैरह का तो हम सभी के लिए मना करते हैं, बट अवॉइड जैसे, पर अभी तो जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सब चीज़ों का प्रभाव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये भी अवॉइड करने से बेनिफिट आपको होगा। अभी 3 लोगों को रिप्लाई दे दिया है, 3 लोगों की पत्रिका देख ली। अगला हॉरोस्कोप फिर हम ले लेते हैं। और जो भी अगर चैट में जुड़ रहे हैं, तो चैट में अपने डिटेल्स पोस्ट करते जाएँ, और जो ऑलरेडी भेज चुके हैं वेबसाइट पर, तो उनको मैं रिप्लाई करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अगला हॉरोस्कोप बना लेते हैं। अगला हॉरोस्कोप ले लेते हैं अब। सुमित निषाद, ओके, ठीक है। तो अगला हॉरोस्कोप डिटेल मुझे मिल गया है, और मैं यहाँ पर आपको पहले बना लेता हूँ। सुमित निषाद, डेट ऑफ बर्थ 1994 and time of birth 4 AM and जयपुर, ओके, ठीक है। तो ये हॉरोस्कोप भी बना लिया मैंने। और ठीक है, तो अभी आपका जो पहला प्रश्न है वो मैं पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि आपका भी इसमें जॉब का ही एक तो प्रश्न पूछा है कि जॉब में कोई इश्यू आ रहा है, तो वो कब तक ठीक हो सकता है? तो देखिए, आपके जॉब में जो जैसे
देखिए, पिछले 2 साल से 3 साल से ये जो इश्यू है वो ज़्यादा आ रहा है और अभी थोड़ा समय बाकी है। आप कह सकते हैं कि अगले जैसे जनवरी है अभी, तो हम अगले मई अप्रैल-मई के बाद हम देखते हैं कि आपको जो है इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अभी हम इसके लिए आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ पर्टिकुलर आप कोई अगर भगवान का मन से जाप करते हैं या अगर पूजा-पाठ करते हैं, तो आप उसको बनाए रखिए, बढ़ाए रखिए और प्रमुख रूप से मैं आपको जो आपके इष्ट देव हैं, आपके इष्ट देव गणेश जी हैं, तो आप उनका पूजन करेंगे, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। ये भी एक बात है प्रमुख और अ, जो ऐसा अगर आप च लगे तो आप मुझसे नेक्स्ट टाइम जैसे हम प्रति व्यक्ति को हम 1 महीने में 1 बार ये सेशंस फ्री सेशन में अलाउ करते हैं, तो आप अगले बार भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अप्रैल एंड से लेकर के मई मई तक आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो जॉब में जो इश्यू आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है, वो है कि जो है आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू है, पिताजी की प्रॉपर्टी का, ठीक है? अच्छा नहीं, इसमें दादाजी, हाँ, पिताजी और अंकल ठीक है। तो इसमें मुझे ये प्रतीत होता है कि ये प्रॉपर्टी का इश्यू जो है आपके फ़ेवर में ही होगा और थोड़ा इसमें समय अवश्य लग रहा है। तो जैसा भी समय लग रहा है उसको आप उसको मतलब उसको परेशान मत होइए और ये 2026 चल रहा है, तो ये 2027 के अंत तक ये सॉल्यूशन होता हुआ दिख रहा है और ये आपके फ़ेवर में ही चीज़ें आने वाली हैं। तो ये भी आप एक आपके लिए अच्छा है कि जैसे जॉब का जो इश्यू था वो ऑलरेडी अ, कुछ ही समय के लिए वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है और वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है आपको जो पेड़ लगाना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो आपको जो है पलाश का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आपको बेनिफिट, तो आप पलाश का पेड़ लगाइए और अधिक से अधिक संख्या में लगाइए, पर ऐसी जगह लगाना है जैसे मैं आप लोगों को जो सलाह देता हूँ पेड़ लगाने की, तो ये भी उसमें प्रमुख रहता है कि आप पेड़ कहाँ लगाएँगे। तो पेड़ आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ की वो पनप सके, वो ग्रो कर सके, वो फल-फूल सके, बढ़ सके। यदि आपने पेड़ लगाया है और यदि वो पेड़ मर जाता है, जीवित नहीं रहता है, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो आप ऐसी जगह लगाएँ कि वहाँ पेड़ जो है वो पनप सके, बढ़ सके, तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अ, साथ ही में जो है एक अगर आप जो हेल्थ इश्यू के बारे में बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर अ, आपके लिए रेड कलर बेनिफिशियल है। अगर आप रेड कलर के कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, तो आप कोई रेड रुमाल या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जैसे कोई अ, छोटी-सी माला हो या ब्रेसलेट हो और जैसे क्रिस्टल्स में मैं बताता हूँ कई बार, तो क्रिस्टल्स भी आप अगर आपको लगता है तो आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर क्रिस्टल भी आपको सजेस्ट कर दूँगा कि स्फटिक में या कोई और भी क्रिस्टल वो है जो बेनिफिशियल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रमुख बात है जो कि यहाँ पर आपको एसिडिटी की समस्या दिखाई दे रही मुझे, तो एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए आप जो है त्रिफला का जो है यूज़ करिए और त्रिफला का यूज़ करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। पवन पवन जी जुड़े हैं 1984, ठीक है। यहाँ पर
थोड़ा-सा वेट करिए, मैं एक एक हॉरोस्कोप और रिप्लाई करता हूँ और मैं आपको भी रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? तो एक तो ये रेमेडी हो गई और जो है यहाँ पर ये जो है कि दही का सेवन करेंगे तो भी आपको जो है बेनिफिट होगा खाने के साथ। ये आपको मैंने एक रेमेडी और बता दी है। अब यहाँ चैट में भी पवन जी आपका आपका पूरा नाम भी मेंशन कर दीजिए चैट में। ओके। हाँ, उसको मैं बना लेता हूँ, 2 मिनट ठहरिए। ठीक है, आप चैट में 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन फ्री हैं सभी के लिए। तो पवन जी को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ अभी। सर प्लीज आप बस डाल देते हैं। यहाँ पवन जी मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको मैं जो है आपने जो धन से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा है चैट में, मैं आपको उसका रिप्लाई कर रहा हूँ कि आपको जो तकलीफें आ रही हैं आर्थिक रूप से, वो थोड़ा-सा समय और लग रहा है उसमें और एक मिनट चैट में बात करते जाते हैं। मीनू सिंह जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है और
इसमें ये सेशन कंप्लीटली फ्री है और इसमें हमने यही ऑप्शन फ्री सेशन का ही ऑप्शन रखा था, पर कई बार लोग इस सेशन में भी पेमेंट कर देते थे। तो हमने उनके लिए कहा कि जो पेड सेशन लेना चाहते हैं, उन्हें हम रिप्लाई पेड सेशन में करेंगे। अदरवाइज़ हम इस सेशन में आप लोगों को कभी भी फ़ोर्स नहीं करते हैं कि आप लोग पेड सेवाएँ लीजिए। ठीक है? तो पवन जी को मैं रिप्लाई कर रहा था। पवन जी, आपका जो आपने ठीक है। तो चैट में भी मैं रिप्लाई करता जाऊँगा, आपसे बातें करता रहूँगा और अ, जो है हाँ जी, प्रोसीजर आपका बर्थ डिटेल्स यहाँ भेजते जाइए या वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं। पवन जी थोड़ा-सा रुकिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देता हूँ इसी में। ये लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पवन जी, आपका प्रश्न जो था मैं उसका रिप्लाई पहले कर देता हूँ और मीनू सिंह मी आप लोग अपना फुल नाम भी इसमें मेंशन कर क्योंकि नाम का भी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है हमारे एनर्जी से, अ पर्सनैलिटी से। तो आप लोग अपना नाम भी पूरा उसमें मेंशन करेंगे और सही नाम बताएँगे तो और अच्छा है। ठीक है, तो पवन सिंह जी को मैं रिप्लाई कर रहा था सबसे पहले। मैं आपको आपने जो धन से संबंधित रास्ते कब खुलेंगे बोल रहे हैं, तो देखिए धन से यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोग कमाई के मामले में कमज़ोर नहीं होते हैं, पर यहाँ ओवर एम्बिशियसनेस दिख रही है, थोड़ा-सा इमोशनल ज़्यादा है, तो इमोशनैलिटी का कुछ इम्पैक्ट हो जाता है, नेगेटिविटी होती है कि हम जो है कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल मैटर्स में हमें और सोच समझ करके जो डिसीज़न लेना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम हमें आ रहा है। तो ख़ास तौर पे अगर आपको लगता है कि अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना है आपको, तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको आवश्यक है। और जो
आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो वो आप इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिए, इनकम में आपको इश्यू नहीं आ रहा है। और जो बेटर टाइम हम बात करें, तो वो अगले साल में पहले कुछ दिनों में, जैसे हम एंड ऑफ दिस ईयर हम माने दिसंबर से लेकर के फिर हम माने की शुरुआत होगी। तो अभी जो है इन्वेस्टमेंट गलत कोई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और किसी को जैसे पैसा वगैरह उधार हमको नहीं देना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आगे आने वाले समय में जो है चीज़ें ठीक ही होने वाली हैं, ठीक है? और दूसरा प्रश्न आपने नहीं पूछा है, पर मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ कि पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप जो है यहाँ पर जो है स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आती हो, तो आप जो है नीलम पहन सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है? अभी आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं, उनका पूजन करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, एक बारी आप एक माला कर सकते हैं। और और साथ ही जो है ठीक है, और साथ ही जो है यहाँ पर आपको आम का पेड़ लगाने से बेनिफिट होगा, तो आप आम का पेड़ लगाइए, उससे आपको डेफिनिटली लाभ होगा। मीनू सिंह जी आपका, हाँ जी, राधे राधे जी। आपने मीनू जी आपने आपके क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो क्वेश्चंस क्या कौन सा है वो पूछिए आप। आप चैट में ही मेंशन कर सकते हैं। ओके, सरिता जी भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मीनू जी आपको मैं पहले उत्तर दे देता हूँ, सरिता जी आप कोई भी डिटेल्स इसमें चैट में डाल सकते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सभी को नौ वर्ष की बहुत बहुत बधाई एक बार और। तो मीनू जी आपकी हॉरोस्कोप मैं बना लेता हूँ पहले।
हाँ, ठीक है। मीनू जी के हाउस को पहले बना लेते हैं। आपका डिटेल 31 जनवरी 1995। मीनू सिंह, ठीक है। आपका हॉरोस्कोप मैं बना रहा हूँ। 31 जनवरी 1995। टाइम, आपने टाइम मेंशन नहीं किया है। 2 PM, ओके। ओके, एंड आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपने मेंशन किया है, टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया है, और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। हाँ जी, ओके, लखनऊ, ठीक है। क्या आप, बिल्कुल, मैं आपको भी रिप्लाई करूँगा। पहले मीनू सिंह जी जुड़े हैं, तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, और आपको भी रिप्लाई कर रहा हूँ इसके बाद। ठीक है। और ये सेशन के बाद में यदि आपको जुड़ना है, यदि आपको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? ओके। तो मीनू सिंह जी, मैं आपका रिप्लाई पहले कर देता हूँ, 1 बजकर 42 मिनट।
दिन का समय है और लखनऊ है जन्म स्थान, ठीक है। लखनऊ। तो आपका पहला प्रश्न जो पूछा है आपने शादी से रिलेटेड ही पूछा है। शादी जो है नहीं हो रही है। तो ठीक है, आपका देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी पूछा और लकी मुझे अच्छा लगता है कई बार जब आप प्रश्न पूछते हैं और वो समय नज़दीक हो आपके जीवन से संबंधित प्रश्नों का लिए जो आप तो जैसे मार्च में आपके लिए फिर से अच्छा योग बन रहा है कि शादी का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको डेफ़िनेटली सफलता मिले। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। और अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन ठीक है, 3 बार रिश्ता आया था, ओके। देखिए, आप अपना डिटेल भी डाल सकते हैं इसमें। ऑलरेडी मैंने आपको डेट एंड प्लेस एंड टाइम आपको भी इसमें मेंशन कर दिया। तो मीनू जी, यहाँ मैं चैट भी कर रहा हूँ, आप सभी को रिप्लाई भी कर रहा हूँ और साथ ही जो आपसे मेरा क्वेश्चन था, वो ये था कि अगर मतलब आप दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है, आपको खैर का पेड़ जो होता है, खैर का पेड़ आप लगाएँगे, उससे आपको बेनिफिट होगा और आपके इष्ट देव भगवान गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी का पूजन करिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है? तो अभी ठीक है, तो जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ, बिल्कुल रेमेडी जैसे मैंने आपको बताया कि इष्ट देव गणेश जी हैं, तो उनका पूजन करिए, अथर्वशीर्ष का आप जैसे पाठ कर सकते हैं और साथ ही जो है अथर्वशीर्ष ये हमारे चैनल इसी यूट्यूब चैनल पर भी अथर्वशीर्ष का पाठ जो डला हुआ है, उसमें शांति पाठ है जो, वो आप करेंगे उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो वो आप कर सकते हैं और पर्टिकुलरली जो है डार्क कलर अवॉइड करना है और यहाँ भी मैदे की चीज़ों की प्रॉब्लम मैं बता सकता हूँ कि पेट में कुछ तकलीफ आपको आ रही होगी, तो आप मैदा अवॉइड करेंगे तो आपको बेनिफिट डेफ़िनेटली होगा। साथ ही जो पेड़ आपको लगाना है मैंने बताया कि आप खैर का पेड़ अगर लगाते हैं तो अ,
आपको कैसे लगाना है वो ऑलरेडी मैं सभी को बता चुका हूँ कि 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 कितने भी पेड़ आप लगा सकते हैं, बट ऐसी जगह लगाइए कि वो पेड़ फलता-फूलता रहे, वो पनपता रहे, और जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस आप करेंगे तो आपको वो बेनिफिट आप लाइफ में मिलता रहेगा। और उम, कहाँ लगाना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप परमिशन ले सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या सोसाइटी में या गार्डन में ले सक वो लगा सकते हैं। पर ऐसी जगह लगाएँ कि जिससे उसकी देख-रेख हो सके या आप स्वयं जो है देख-रेख कर सकें। और डार्क कलर्स कुछ जैसे ब्लैक के साथ में जैसे ग्रेइश या नेवी ब्लू डार्क, ये कलर्स अवॉइड करेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ चैट में अब आप लोग अपने प्रश्न पूछते जाइए, और जिन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रश्न पूछा है मैं उन्हें भी रिप्लाई करते जाऊँगा। यदि जो है, अगर आप यहाँ से मैं मेंशन कर देता हूँ, यदि आप लोग जैसे सेशन समाप्त हो जाता है उसके बाद आप कैसे जुड़ें? तो उसके लिए जो है मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग बाद में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ फिर से। हाँ, मीनू सिंह जी आपका? वरुण खंडेलवाल। ओके, वरुण जी। जी, आप सभी का स्वागत है। मीनू सिंह जी, आप क्या सेकंड प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न इसीलिए पढ़ना शुरू किया है। आप अपने बर्थ डिटेल भी शेयर कीजिए, और मीनू जी आपको भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैं चैट में पढ़ नहीं पाया। मीनू जी, ठीक है, आपकी तबीयत तो जैसे मैं आपको अभी बता ही रहा था कि मैदे की चीज़ें अवॉइड करिए, क्योंकि पेट की समस्या मुझे लग रही है। तो अगर आपको पेट की समस्या है तो ये चीज़ें आप अवॉइड करिए 4 से 5 महीने। ओके। तो रीज़न वैसे कफ इसीलिए है कि जैसे ऑयल या जैसे ऑयल की चीज़ें जो हम ज़्यादा खा रहे हैं अगर उससे भी इश्यू आता है, तो वो आप अवॉइड करिए। मुझे ख़ास पेट की समस्या ज़्यादा लग रही है, उसी से आपको कफ शायद बन रहा होगा। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं कि आपको अभी सर्दी और कफ तो शायद नहीं होगा, अगर अगर आप पेट का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आयुर्वेद का भी सहारा लीजिए, आयुर्वेद से भी बेनिफिट आपको होगा, ठीक है? आयुर्वेद फॉलो खंडेलवाल, ठीक है। 11 नवंबर 2008, ओके। हाँ जी, सरिता अवस्थी जी भी पूछ रहे हैं, ठीक है। आप डिटेल्स डालते जाइए। बिल्कुल।
विशेष आपके लिए। और बेटे की 23rd September, ओके, 1999। नहीं, आगे भी होगा ये सेशन। आप हमारे पेड सेशंस भी अवेलेबल। देखिए आज देखिए आज 1 घंटे का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगले सेशन में आप लोग जुड़िएगा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आने वाला समय बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय हिंद।